साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ काफ़ी ज़रूरी बातें हम शेयर करने वाले हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं देसी नस्लों के बारे में, चाहे वो गाय की हो, भैंस की हो, भेड़ की हो या फिर बकरी की हो। यानी कि भारत में जो इंडिजियस ब्रीड्स हैं उनकी किस ब्रीड की कितनी संख्या है। ठीक है, एग्जाम में इससे प्रश्न आता ही आता है, तो ये टॉपिक आज का इस वीडियो के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये जो हम बात करने वाले हैं ये है इंडिजियस ब्रीड यानी कि देसी नस्लों के बारे में। और देसी नस्लें वो होती है जो हमारे इंडिया की उपज है, ठीक है। और जो एक्सोटिक ब्रीड्स होती हैं वो होती है यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज से यानी कि दूसरे देशों से हम कोई भी इंपोर्ट कराते हैं किसी भी स्पीसीज को। जैसे कोई हम किसी भी मान लीजिए हम जैसे कि कोई गाय जैसे कि एचएफ है, जर्सी है, उसको हम अपने इंडिया में ला रहे हैं तो वो एक्सोटिक ब्रीड्स में आती है। ठीक है, तो विदेशी जो नस्लें होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोटिक ब्रीड्स और जो हमारी देसी नस्लें होती है उनको हम बोलते हैं इंडिजियस ब्रीड। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये है देसी नस्लें। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि देसी नस्लें क्या है। अब इनका जितना भी लेखा जोखा होता है, इनकी कितनी संख्या होती है, कौन सी जो नई ब्रीड है उसको हमें ऐड करना है, तो वो इसमें ऐड होता है। ठीक है, NBAGR यानी कि एक संस्थान है। ठीक है, इस संस्थान की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि अगर मैं हिंदी में आपसे बात करूं तो ये है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान। ठीक है, तो ये जो है ये है करनाल हरियाणा, यानी कि करनाल जगह है जो कि हरियाणा में पड़ती है। तो वहां पे ये जो सारी जितनी भी देसी नस्लें हैं हमारी जो कि लाइफ स्टॉक स्पीसीज में आती हैं, जिनसे कि कोई भी किसान पशुपालक अर्निंग करता है, प्रॉफिट मार्जिन अपना बनाता है, तो जितनी भी जो होती है सारा लेखा जोखा इसमें होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि इनका जो संस्थान है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। अब ये इसमें ये भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी मेन मेन जो स्पीसीज हैं वो यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाय की। ठीक है साथियों, जो गाय है तो गाय की जो टोटल यहाँ पर ब्रीड्स हैं, ठीक है, इंडिजियस ब्रीड है, उनकी संख्या 50 है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बकरी की। तो बकरी की जो इंडिजियस ब्रीड है, देसी नस्लें हैं, वो है 34। ठीक है, उसके बाद गधा जो कि डंकी है, तो डंकी की जो यहाँ पर स्पीसीज है वो ज्यादा नहीं, 3 है। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं याक, जो कि ज्यादातर हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है, मनाली रीजन में। तो याक यहाँ पर सिर्फ इसकी एक ही ब्रीड है। उसके बाद डक, डक आपको पता है बतख होती है, तो बतख यहाँ पर 2 ब्रीड्स हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं गैसी, जिसको कलहंस कहते हैं। ये आप मान सकते हैं कि बतख का ही एक और स्पीसीज मान के चल सकते हैं, तो ये है एक बतख की तरह ये होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुत्ते की, डॉग की। तो डॉग यहाँ पर 3 ब्रीड्स है। ठीक है, 3 ब्रीड जो इंडिजियस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चिकन की, जिसमें हमारी जितनी भी मुर्गे हैं वो सारे आ गए, तो 19 हो गए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सुअर यानी कि स्वाइन की। तो स्वाइन की यहाँ पर कुल मिलाकर 10 नस्लें हैं जो कि रजिस्टर्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं ऊंट की। तो ऊंट की यहाँ पर हो गई 9 ब्रीड। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भैंस की जो नस्लें हैं वो है 19। उसके बाद भेड़ की अगर हम बात करें तो भेड़ की है 44 और घोड़े की अगर हम बात करें तो वो घोड़ है 7। और ये जितनी भी मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है, तो जब आप इन सभी को आपस में प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस करने के बाद जो टोटल नंबर इनका आता है तो वो टोटल 202 है। यानी कि जो यहाँ पे मेन में जितनी भी थी जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल हरियाणा में पंजीकृत है, ठीक है, जो कि अभी तक पंजीकृत है, लेटेस्ट चली हुई है। ठीक है, तो वो ये है। तो अगर आपसे यहाँ पे काफी सारे सवाल पूछे भी जा सकते हैं साथियों, तो यहाँ पर हमें ये सारे जो पॉइंट है वो हमें A to Z याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि NBAGR इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, NBAGR, इससे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि इस NBAGR की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका नाम दे दिया NBAGR, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर इसका ऑफिस है। तो यहाँ पर ये 2 चीजें हमें याद रखनी है,
करनाल हरियाणा, ठीक है, करनाल और हरियाणा। ये यहाँ पर इससे हो गया, ये वाला जो क्वेश्चन हो गया, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन के साथियों ये आ गया, ये जितनी भी मैंने आपको बताई, चाहे वो गाय है, बकरी है, गधा है, याक है, डक है, इनमें से कोई भी आप एक नाम उठा के ले सकते हैं। इनमें से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑप्शनल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए NBAGR में वर्तमान समय में गाय की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं। ऑप्शन में आपसे 50 पूछ सकते हैं, 34, 3 और 12, ठीक है। इनमें से अगर मान लीजिए ये 4 ऑप्शन आती है और 4 में से अगर आपने स्टडी किया होगा तो 50 अगर है तो 50 को आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद टोटल जो है वो ये भी आप मान के चल सकते हैं कि ये भी हमें याद होनी चाहिए, तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि टोटल अभी रिसेंटली जो चली हुई है तो वो 202 है, ठीक है। और इनकी एक डेट रहती है, वैसे तो ये 1 जनवरी 2022 तक, 1 जनवरी 2022 तक जो है इसमें ये इतनी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसका जो ऑफिशियली वो देखना चाहते हैं, जैसे कि टाइम टू टाइम इसमें कुछ एक स्पीसीज ऐड भी होती जाती रहती है, ठीक है, नई नई स्पीसीज इसमें ऐड होती ही रहती है, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर सर्च इसको कर सकते हैं गूगल में, NBAGR, ठीक है, इसको आपने सर्च करना है तो पूरा वो उनकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो आपको मिल जाती है और उससे भी आप पूरी इसमें डिटेल ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन एग्जाम से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी से बनेंगे, तो इसको आप अगर हो सके तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें से जो मेन था वो हमें यही है। और वेटनरी में क्या होता है कि वेटनरी में इससे एक क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, एक इसकी फुल फॉर्म आ सकती है NBAGR की, और एक इसका संस्थान कहाँ पर है वो आ सकता है, और एक इनमें से किसी भी एक स्पीसीज का नाम आ सकता है कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है। तो टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पे मेन इसमें बनते हैं। तो साथियों आई होप आज का ये जो टॉपिक है ये आपको पसंद आया हो। अगर आप इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस वेटनरी के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको हो सके तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके सामने पूरा ये रख दिया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए और एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।